हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस को शुरू करने से पहले हमें उन कुछ डेफिनेशन को जान लेना जरूरी है जो हमने पहले स्टडी किया है। जैसे कि हमारा सेमी ग्रुप होता है, फिर ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, रिंग होता है, फील्ड होता है। ये डेफिनेशन हमारी वेक्टर स्पेस में यूज में लानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमी ग्रुप पर। यहां पर आप देख रहे हैं सेमी ग्रुप क्या है। सेमी ग्रुप हम उस सेट को बोलते हैं जो कि नॉन एम्प्टी हो और क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। इनकी डिटेल जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपको मिलेगा ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में। ओके, तो यहाँ पर हमने सेमी ग्रुप के लिए कहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप पर। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुप क्या है। ग्रुप उस नॉन एम्प्टी सेट को हम बोलेंगे जो ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। जब ये सेटिस्फाई हो जाती है किसी गिवन सेट के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर हमने जी को लिया है, तो तब हम जिस ऑपरेशन के अंडर में हम ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, उस ऑपरेशन के अंडर में हम इस जी को क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। राइट। अब हम बात करते हैं अबेलियन ग्रुप पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या है? वो ये जो जी है ये हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है। इसको हम अबेलियन ग्रुप कब कहेंगे? जब गिवन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सब डेफिनेशंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियोज में समझाई हुई है, इसलिए आप इनको वहां से समझ सकते हो। यहां पर मैं केवल आपको बताते हुए चल रहा हूं। अब हम बात करते हैं रिंग पर। रिंग क्या होता है? यहां पर हम देख पा रहे हैं रिंग की डेफिनेशन को। लेट आर इज नॉन एम्प्टी सेट। अब ये जो रिंग होता है, ये रिंग 2 ऑपरेशन के अंडर में स्टडी किया जाता है। राइट। जैसे यहाँ पर हमने रिंग को प्लस और डॉट, ये 2 ऑपरेशन लिए, इनके अंडर में हम स्टडी करते हैं। और ये किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है? वो हमारी 3 प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट प्रॉपर्टी आर प्लस, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। मीन्स आर हमारा अंडर एडिशन अबेलियन होना चाहिए। आर डॉट इज सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। मीन्स आर हमारा सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेमी ग्रुप क्या होता है? जो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। राइट। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका? मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मीन्स हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पर डॉट लगाया है, मैंने डॉट लगाया है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट पर हमने ए को लिया है, तो ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के ऊपर। यहाँ पर ए राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के ऊपर। तो ये हमारा प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी सेटिस्फाई करे तो हम इस आर को क्या बोलेंगे? रिंग बोलेंगे। अब हम बात करते हैं फील्ड क्या होता है। फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेक्टर स्पेस। ओके, यहां पर हम देखते हैं ये फील्ड जो है ये आर ही है, रिंग ही है। मीन्स पहले हमारी जो हम सेट ले रहे हैं ना आर, जो कि नॉन एम्प्टी है, ये आर रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये इन 3 प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करे। मीन्स आर हैज यूनिट एलिमेंट, आर इज कोम्यूटेटिव, आर हैज नॉन जीरो मल्टीपल इनवर्स। तब हम इस आर को क्या कहते हैं? आर को अंडर एडिशन एंड डॉट ऑपरेशन के फील्ड बोला जाता है। राइट। फील्ड कहेंगे। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं वेक्टर्स पर। जैसे जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिंग को स्टडी किया कि आर जो है वो प्लस और डॉट, ये 2 ऑपरेशन यूज किए। प्लस डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये 2 ऑपरेशन के अंडर में हमने स्टडी किया, तो हमने उसको रिंग कहा। इसी प्रकार से वेक्टर भी, वेक्टर स्पेस भी एक ऐसा सेट होगा जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये भी 2 ऑपरेशन पर कुछ गिवन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तभी इस वी को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे।
अब हम सबसे पहले उन ऑपरेशन की बात करते हैं जो वेक्टर स्पेस में यूज में लिए जाते हैं। उनको हम बोलते हैं, नंबर 1 होता है इंटरनल कंपोजिशन, नंबर 2 होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। चलिए उनको हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल कंपोजिशन में। इंटरनल कंपोजिशन क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूँ। सपोज करो हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट V लिया जिसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन एलिमेंट है। ओके, हम एक ऑपरेशन यूज करते हैं प्लस। सपोज कीजिए कि हमने इस V को स्टडी किया है अंडर एडिशन। क्लियर, हमने इस V में से 2 एलिमेंट लिए, एक अल्फा और एक बीटा, और इनके बिटवीन में प्लस का साइन अप्लाई किया। जो रिजल्ट इन दोनों के बिटवीन प्लस करने पर आता है वो अगर V के अंदर बिलोंग करे तब हम इस प्लस साइन को बोलते हैं इज इंटरनल कंपोजिशन इन V। क्लियर, ओके। अब हम डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं V। सपोज करो हमारा ये A1 प्लस B1 आइटा, A2 प्लस B2 आइटा एंड सो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। क्लियर, तो हम इसको देखना चाह रहे हैं कि ये इंटरनल कंपोजिशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हमने अल्फा सपोज किया A1 प्लस B1 आइटा, बीटा को हमने कंसीडर किया A2 प्लस B2 आइटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दोगे, A1 प्लस A2, ये आइटा होता है, आइटा के पार्ट को आइटा के पार्ट से ऐड करोगे B1 प्लस B2 और ये आइटा हो जाएगा। क्लियर, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुई, इसीलिए ये क्या किस में बिलोंग करेगा, V के अंदर बिलोंग करेगा। तो हम इस प्लस साइन को क्या बोलेंगे, प्लस साइन इज इंटरनल कंपोजिशन इन V। ओके, डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, इंटरनल कंपोजिशन, द एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन V इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन इन V इज डिनोटेड बाय प्लस। ये मैंने वेक्टर स्पेस के बेस पर ही लिख दिया, राइट। इसको कुछ राइटर इस टाइप से भी कहते हैं कि प्लस एज ए फंक्शन की तरह इसको डील करते हैं, सच दैट V क्रॉस V टेंड टू V इज इंटरनल कंपोजिशन। ओके, इसका मीन्स यही होता है, V क्रॉस V का मतलब होता है कि पेयर में एलिमेंट आना। जैसे कि V क्रॉस V का मतलब हुआ कि हमारे पास अल्फा कोमा बीटा ऐसे पेयर बन के आए। क्लियर, तो इन अल्फा बीटा के बिटवीन में जब हम प्लस का साइन लगाकर ये ऑपरेशन करेंगे ये, तो ये हमारा V के अंदर ही हो। क्लियर, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए। नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है। एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V ओवर F इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर F। मीन्स एक तो हम V सेट लेते हैं जिसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा एंड सोन ये एलिमेंट होगी, और एक हम F जिसको हम फील्ड बोलते हैं लेते हैं, एलिमेंट A, B, C एंड सोन ये एलिमेंट लेते हैं। जब हम V के एलिमेंटों को F के एलिमेंटों के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका रिजल्ट V के अंदर ही प्राप्त करते हैं, तो हम उस वक्त इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। कैसे, जैसे हमने लिखा कि अल्फा बिलोंग टू V, A बिलोंग टू F इम्प्लाइज A अल्फा बिलोंग टू V। ओके, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि कुछ बुकों में ऐसा लिखा होता है A अल्फा बिलोंग टू V फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू V, A बिलोंग टू F। दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब ये कि जब हम V के एलिमेंटों का किसी दूसरे सेट के एलिमेंटों के साथ स्केलर मल्टीपल करते हैं और वो रिजल्ट हमें V के अंदर ही फाइंड आउट होता है, तो हम उस रिलेशन को, उस संगठन को, उस कंपोजिशन को एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। ओके, इसको कुछ बुकों में ऐसे भी कहा गया है कि डॉट एज ए फंक्शन सच दैट F इंटू V टेंड टू V इज ए एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये F हमारा याद रखना V के ऊपर होना चाहिए, V
एफ इंटू वी होना चाहिए, मतलब एफ का एलिमेंट पहले और वी का एलिमेंट बाद में। जैसे यहाँ पर हमने लिखा पहले एफ का एलिमेंट लिखा और फिर वी का एलिमेंट। ओके, ये होता है हमारा जो वेक्टर स्पेस में हम इंटरनल कंपोजिशन एक्सटर्नल कंपोजिशन यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? वैसे तो आप 11th में और 12th में वेक्टर को बहुत अच्छी तरह स्टडी करते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना होता है। उस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं करते जिस फॉर्म में हमने 11th 12th में वेक्टरों को यूज में लिया है। अब उसको सीखना है हमें कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम वेक्टर का पहला फॉर्म लेते हैं सिंगल वेक्टर। आप सिंगल वेक्टर को एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम अल्फा कहते हैं, राइट। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंगल वेक्टर कहलाता है। ओके, यहां पर आप इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो 5 आई कैप, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट 5। तो ये सिंगल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब जो वेक्टर हम सीखेंगे उसको हम टू वेक्टर ऐसे लिखते हैं और इसको हम डबल वेक्टर भी बोलते हैं। आपने 9th से स्टडी करना शुरू हो जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसको हम किसी प्लेन को टू परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू कट करते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? यहां पर जैसे कि यहां पर हम आइटा यूनिट वेक्टर लेते हैं, यहां पर जे यूनिट वेक्टर लेते हैं और इसके थ्रू कोई हम वेक्टर ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि सपोज करो यहां पर ये वेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो ये जो अल्फा बनेगा यहां पर अल्फा वेक्टर, इसको आप A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप ऐसा लिखते थे 11 12 तक। ये टू वेक्टर डबल वेक्टर्स बोला जाता है। जो वेक्टर टू रियल नंबर्स के थ्रू जनरेट हो और टू डायरेक्शन के थ्रू जनरेट होता है उसको डबल वेक्टर कहते हैं। अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे A1 A2। ये हमारा टू वेक्टर या डबल वेक्टर बोला जाएगा। क्लियर? अब हम 3 पॉइंट पर बात करते हैं। 3 वेक्टर और 3 ट्रिपल वेक्टर, इसको हम 3 वेक्टर या 3 ट्रिपल्स वेक्टर बोलते हैं। आपने 11th 12th में आप स्टडी करते हो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। क्लियर? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस का जे, जेड एक्सिस का के। ओके, तो इसमें हम अगर कोई वेक्टर ड्रॉ करें, राइट, तो यहां पर इस वेक्टर को अल्फा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और इसको लिखा जाता है, जो हम यूज करेंगे वो ये फॉर्म यूज करेंगे, हम ये फॉर्म यूज करेंगे, हम ये फॉर्म यूज करेंगे जो हम लिखने जा रहे हैं। इन वेक्टरों की फॉर्म हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। क्लियर? कि हमारे ये वेक्टर है। ओके, हम उनकी डायरेक्शन को उनके साथ नहीं लिखेंगे, हम केवल उनका स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो लिखेंगे। क्लियर? 4th पॉइंट। अब हम बात करते हैं एन वेक्टर या एन ट्रिपल वेक्टर्स। अब एन ट्रिपल वेक्टर्स में एन डायरेक्शंस होती है। सपोज करो इसका अल्फा वेक्टर में लिख रहा हूं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस एंड सो। इस तरीके से ये एन तक होगा। तो इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन
कोमा ए एन, ये हमारा एन ट्रिपल वेक्टर्स बोला जाता है। क्लियर, या इसको एन वेक्टर बोल सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। देखो ये फॉर्म हमें यूज करना है, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। ओके, अब हम बात करते हैं वेक्टरों का एडिशन कैसे करते हैं और वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखिए, एडिशन अगर हम करें तो वेक्टरों का तो कैसे होता है। सपोज करो अल्फा वेक्टर और प्लस बीटा वेक्टर हमें ऐड करना है। अल्फा वेक्टर भी एन टपल है, मींस a1 a2 डॉट डॉट an, प्लस बीटा वेक्टर को मैं b1 b2 डॉट डॉट bn से रिप्रेजेंट किया। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो ऐसे लिखते हैं a1 प्लस b1, मींस जो हमारा वेक्टर है उसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। पहले वेक्टर का सेकंड पार्ट और दूसरे वेक्टर का सेकंड पार्ट ऐड हो जाएगा, a2 प्लस b2 कोमा एंड सो an प्लस bn। ये होता है हमारा एडिशन, दो वेक्टरों का एडिशन अगर हम करें। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टरों के साथ कैसे होता है। देखिए, सपोज करो अल्फा वेक्टर आपने लिया है a1 a2 डॉट डॉट an, क्लियर, और हमें इसको किसी स्केलर क्वांटिटी a से अल्फा वेक्टर को प्रोडक्ट करना है। तो हम इसको a ब्रैकेट a1 a2 कोमा डॉट डॉट an हमने लिखा। तो ये जो a है ये इन सभी एलिमेंटों के साथ प्रोडक्ट होगा, a1 कोमा a2 कोमा एंड सो ऑन an। तो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं विद वेक्टर। पॉइंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस। व्हाट इज वेक्टर स्पेस? ओके, देखो जिस तरीके से हमने किसी सेट को, जैसे यहां पर जी था, इसको हमने सेमी ग्रुप कहा, इसने अगर इस जी ने इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया, इसी प्रकार हमने इस जी को ग्रुप का, अगर इन्होंने ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, इस जी को हमने अबेलियन ग्रुप का, अगर इसने इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। हमने इस आर को रिंग कहा, अगर इस आर ने अंडर टू ऑपरेशन प्लस मल्टीपल के ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। हमने इस रिंग को ही फील्ड कहा, अगर इसने एक्स्ट्रा इन तीन प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई किया। इसी प्रकार से वेक्टर स्पेस भी हमारा एक सेट होता है, और उस सेट को हम वेक्टर स्पेस कब कहते हैं? जब वो हमारा सेट गिवन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो वे प्रॉपर्टीज क्या है, उन पर हम फोकस डालते हैं। यहां पर हम देखते हैं वेक्टर स्पेस क्या हुआ। वेक्टर स्पेस अ नॉन एम्प्टी सेट V, ये जो V है, ये इस V को हम कहने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। कब कहने जा रहे हैं? इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F इफ V सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 6। फर्स्ट, V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। सेकेंड, V is closed for scalar multiplication. Scalar multiplication, that means external composition. A dot alpha belong to V for every A belong to F, alpha belong to F. Third, A bracket alpha plus beta is equal to A alpha plus A beta for every A belong to F, comma alpha beta belong to V. Fourth property, A plus B into alpha is equal to A alpha plus B alpha for every A B belong to F, alpha belong to V. A bracket B alpha is equal to A B alpha for every A B belong to F, alpha belong to V. 1 dot alpha is equal to alpha for every alpha belong to V और 1 belong to F. ये 6 प्रॉपर्टीज को अगर V सेटिस्फाई करे तो तब हम इनको कहते हैं कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। कोई डाउट बताइए? ये पॉइंट मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर पर लेंगे वेक्टर स्पेस के
कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।